हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एमएनपी नॉलेज स्कूल। तो एलआईसी का नया प्लान स्मार्ट पेंशन प्लान 18 फरवरी 2025 से शुरू हो चुका है। प्लान का नंबर है 879 और ये एलआईसी का नया प्लान है, तो इसकी जानकारी आपको जरूर मिलनी चाहिए। इस वीडियो में डिटेल में आपको इस प्लान के बारे में बताया जाएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल मन में हो तो जरूर पूछें। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसा पिछले वीडियो में आपको वादा किया था कि अब इस प्लान की डिटेल आपको जानकारी हमको देना है, तो ये प्लान जो है वो स्मार्ट पेंशन प्लान नाम है। 18 फरवरी को लॉन्च हुआ है। ये एक नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंक्ड इंडिविजुअल ग्रुप सेविंग इमीडिएट एन्युटी प्लान, यानी कि ये एक एन्युटी प्लान है, पेंशन प्लान है, जिसमें गारंटीड प्लान है, जिसमें आप पैसा एक बार लगाते हो और तुरंत आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। और वो पेंशन हमेशा जो है वो गारंटीड रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। तो ये प्लान क्यों लेना चाहिए, क्या क्या इसमें फ़ायदे हैं? तो पहला फ़ायदा जैसे बताया कि इसमें तुरंत आपको एन्युटी मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें कई ऑप्शन हैं एन्युटी पाने के, उसमें आप चूज़ कर सकते हैं। गारंटीड है एन्युटी का रेट। और इसमें महंगाई से आपको सामना करने के लिए कुछ ऐसे ऑप्शंस भी हैं कि आपकी एन्युटी आगे इंक्रीज़ भी होगी। साथ ही साथ एन्युटी जब तक आपको लेना हो लीजिए, उसके बाद जो है ये भी ऑप्शन है कि आप उस एन्युटी का जो अमाउंट है, परचेज प्राइस है, उसको आप वापस भी ले सकते हैं। ये भी ऑप्शन है कि आप अगर एन्युटी ना लेना चाहें तो उसको इकट्ठा करके आगे अपने हिसाब से ले सकते हैं। साथ ही साथ कुछ पैसा आप लिक्विडेट भी कर सकते हैं एन्युटी लेने के बाद भी, ये भी ऑप्शन है। एडवांस एन्युटी ऑप्शन भी है, यानी कि आप चाहें तो एन्युटी जो है वो थोड़ा पैसा कुछ पहले भी निकाल सकते हैं और बचे हुए पैसे का जो है पेंशन यानी एन्युटी ले सकते हैं। साथ ही साथ पॉलिसी होल्डर के डेथ पे जो एन्युटी है, अब चाहे तो उसके जो जॉइंट लाइफ या उसका नॉमिनी जो भी होगा, उसको जो है परचेज प्राइस पूरा पैसा वापस ना लेके उस पर वो एन्युटी आगे खुद भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। डिटेल में समझेंगे इसको अभी आगे। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी देखते हैं कि ये प्लान कौन ले सकता है और इस प्लान में क्या क्या जो है, कितना पैसा आपको लगाना होगा। तो कम से कम 1 लाख रुपए का आपको सिंगल प्रीमियम इसमें देना होगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। ध्यान रखना है कि जो मिनिमम एन्युटी होगी वो मंथली मोड में 1,000 रुपये से कम नहीं होगा, क्वार्टरली मोड में 3,000 रुपये से कम नहीं होगा, हाफ ईयरली मोड में 6,000 रुपये पर हाफ ईयर से कम नहीं होगा, और ईयरली मोड में 12,000 रुपये पर एनम, यानी हर साल कम से कम 12,000 रुपये एन्युटी जरूर बनना चाहिए। यानी कि हो सकता है आप 1 लाख रुपए दे रहे हो लेकिन आपका मंथली पेंशन 700-800 रुपए आ रहा हो, तो आपको एटलीस्ट इतना पैसा जरूर लगाना होगा कि आपको 1,000 रुपए पेंशन मंथली कम से कम जरूर मिले। अब एज की बात करें तो इसमें कई ऑप्शंस है, ऑप्शन को आगे देखेंगे। इसमें ऑप्शन एफ में कम से कम 18 साल एज है, अधिकतम 100 साल एज है। ऑप्शन E1 और E2 में 18 से 65 साल एज है। E3, E4, E5 में 18 से 70 साल एज है। और बाकी जो ऑप्शंस बचे हुए हैं एन्युटी के, ए, B1, B2, B3, B4, C1, C2, D, G1, G2, H1, H2, I1, I2 और J में 18 से 85 साल है। जिनको थोड़ा बहुत एलआईसी के पेंशन प्लान के बारे में आइडिया है वो तो ऑप्शन समझेंगे। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो परेशान ना हो, आगे आपको इसके बारे में बताया जाएगा डिटेल में। फिलहाल 18 से एवरेज में 100 साल तक के लोग ले सकते हैं। कुछ ऑप्शंस में 65 साल मैक्सिमम एज है, कुछ में 70 और कुछ में 85 ईयर्स। तो अब एन्युटी ऑप्शन जो हम बता रहे थे सिंगल लाइफ के लिए, आपके सामने आपके स्क्रीन पे है। ऑप्शन ए है लाइफ एन्युटी। ऑप्शन B1 है 5 साल तक एन्युटी एंड लाइफ देयर आफ्टर। B2 है 10 साल तक एन्युटी एंड लाइफ देयर आफ्टर। B3 है B4, C1, C2, D, E1, E2, E3, E4, E5 और F। तो इन ऑप्शंस में आपको ये समझना है कि इसमें विभिन्न विभिन्न शर्तों के हिसाब से आपको एन्युटी यानी पेंशन मिलेगा। कुछ ऐसा ऑप्शन है कि डेथ पे जो है पूरा जो परचेज प्राइस जो है वापस भी हो जाएगा, और कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ समय तक पेंशन मिलेगा और जब तक लाइफ है यानी कि, और लाइफ के बाद आपका जो परचेज प्राइस है वो एलआईसी आपको वापस नहीं करती है। इस ऑप्शन में आपका जो पेंशन का रेट होगा वो ज़्यादा होगा।
ठीक है? इसमें आप अलग-अलग विभिन्न प्रकार के आप देख सकते हैं। जैसे अगर ऑप्शन ए की बात करें तो इसमें लाइफ टाइम एन्युटी मिलना है, यानी जब तक आपकी लाइफ है आपको पेंशन मिलेगा, लाइफ के बाद परचेज़ प्राइस वापस नहीं होगा। इसको भी डिटेल में अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएँगे। ऑप्शन बी 2 में 5 साल तक है और उसके बाद लाइफ देयर आफ्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 साल तक आपकी पेंशन चली, उस दौरान डेथ हो गई, तब तो परचेज़ प्राइस वापस होगा। लेकिन अगर 5 साल पेंशन लेने के बाद जब भी डेथ होगी, तो परचेज़ प्राइस वापस नहीं होगा। ठीक वैसे 10 साल, 15 साल, 20 साल वाला है। ऑप्शन C1, C2 एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें 3% और 6% के हिसाब से पेंशन सिंपल रेट पे हर साल बढ़ेगा। साथ ही साथ ऑप्शन डी है, जिसमें आपको लाइफ एन्युटी मिलेगा और पेंशन मिलने के बाद जो पैसा बच जाएगा डेथ पे, वो नॉमिनी को वापस होगा। साथ ही साथ ऑप्शन E1 है, इसमें आप पेंशन लेना शुरू करेंगे, पेंशन आपको मिलेगा और जब 75 ईयर्स के होंगे तो जितना पैसा आपने पेंशन लेने के समय दिया था उसका आधा पैसा 50% वापस मिल जाएगा। E2 में 100% वापस मिल जाएगा 75 की एज में। E3 में 80 की एज में 50% पैसा वापस मिल जाएगा, यानी कि पेंशन जारी रहेगा, लेकिन जो पैसा आपने दिया है उसका 50% वापस हो जाएगा। ऑप्शन E4 में 80 की एज तक पेंशन मिलेगा, उस समय 100% आपने जो पैसा दिया है वो वापस मिल जाएगा, उसके बाद भी पेंशन जारी रहेगा। वैसे E5 है, 76 से 95 के बीच में हर साल 5% आपने जो परचेज प्राइस है वो वापस लेंगे, साथ में पेंशन भी लेंगे। और ऑप्शन F है, जो सबसे ज़्यादा नॉर्मली होता है कि जब तक आपकी लाइफ है आपको पेंशन मिलेगा और लाइफ खत्म होने पे नॉमिनी को पूरा परचेज प्राइस वापस हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, थोड़ा ज़्यादा है, लेंदी है, मैं समझ रहा हूँ। कुछ आपके मन में सवाल आ रहे होंगे, कमेंट में पूछिएगा, क्योंकि ये कई ऑप्शंस हैं तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। स्क्रीन को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं और अगर उसके बाद भी समझ में ना आए तो आप पूछिए, कमेंट में आपको आंसर जरूर मिलेगा। ये सिंगल लाइफ के लिए था। अब ज्वाइंट लाइफ के लिए ऑप्शन G1, G2, H1, H2, I1, I2 और J ऑप्शन है। इसमें भी तमाम चीज़ें वैसी ही हैं। जैसे ज्वाइंट लाइफ का मतलब है कि दो लोग, दो ब्लड रिलेशन के लोग इसमें जो है ले सकते हैं। पहला व्यक्ति जैसे लिया, प्राइमरी एनुटेंट उसको बोलते हैं, ठीक है, उसने जो है पेंशन लेना शुरू किया जीवन में और फिर उसके बाद जब तक वो लाइफ है उसको मिलेगा, उसके लाइफ के बाद 50% जो एन्युटी है वो सेकेंडरी एन्युटेंट, यानी कि अगर हस्बैंड ने लिया तो वाइफ को मिलेगा। ऑप्शन G2 में जितना पेंशन हस्बैंड को मिलेगा, हस्बैंड के बाद वाइफ को मिलेगा सेम पेंशन, ठीक है। H1 में भी 3% बढ़ते हुए है, फिर उसने 50% एन्युटी सेकेंड एन्युटेंट को, ऐसा करते करते सारे ऑप्शन से एक बार स्क्रीन पॉज करके आप देख लें और ये भी आपको समझ में आ जाएगा। जरूर इसको पढ़ लें, कोई कन्फ्यूजन हो ज़रूर पूछें। इसमें भी ऑप्शन जे जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। उसमें क्या होता है कि हस्बैंड ने लिया, उनको पेंशन मिला, फिर वाइफ ने लिया, उनको पेंशन मिला, पूरा वही सेम पेंशन, और वाइफ के बाद नॉमिनी को पूरा पूरा जो परचेज प्राइस है वापस हो जाता है। नॉर्मली ऑप्शन जे जो है और जॉइंट लाइफ में, और ऑप्शन जो एफ है वो सिंगल लाइफ में सबसे ज़्यादा होता है नॉर्मली। अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन है पूछे ज़रूर। अब आ जाते हैं इनके डिटेल में भी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ऑप्शन ए में जब तक आप जिएंगे तब तक पेंशन मिलेगा और डेथ होगी तो पैसा कुछ वापस नहीं होगा, ये सिंगल लाइफ वाला था। ऑप्शन B1 में जैसा मैंने बताया कि 5 साल तक आपको पेंशन मिलेगा, 5 साल के अंदर डेथ होगी तो पूरा परचेज प्राइस नॉमिनी को वापस होगा। लेकिन अगर 5 साल के बाद कोई व्यक्ति जिया तो जब तक जिया तब तक पेंशन तो पाएगा, लेकिन जब उसकी डेथ होगी तो परचेज प्राइस वापस नहीं होगा। ऐसे ऑप्शन B2 है, B3 है, B4 है, C1, C2, D, E1, E2, इसको पढ़ें, क्योंकि इसको अगर एक एक पॉइंट बताएंगे तो वीडियो घंटों का हो जाएगा। इसलिए इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए कॉलम वाइज आपको यहाँ पे दिखा दिया जा रहा है। कोई कन्फ्यूजन होगा ज़रूर पूछिएगा। यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था ऑप्शन F जो लास्ट में है, ये सबसे ज़्यादा जो है वो लोग ऑप्शन करते हैं कि जब तक लाइफ है तब तक पेंशन मिलेगा, साथ ही साथ जब लाइफ खत्म होगी तो नॉमिनी को पूरा पैसा वापस हो जाएगा। साथ ही साथ जो ऑप्शन E1, E2, E3, E4, E5 है, इसमें भी काफ़ी हद तक अब जो है जो LIC की जीवन धारा प्लान थी उसके बाद ये काफ़ी तेज़ी से ये ऑप्शन भी लोगों ने शुरू किया है लेना। और वहीं जॉइंट लाइफ की बात करें तो G1 और G2, H1, H2 है, ये ऑप्शन भी आप देख रहे हैं कि इसमें कैसे दो लोग यानी कि हस्बैंड वाइफ हैं या फैमिली मेंबर जो हैं वो दोनों लोग जो हैं वो पेंशन ले सकते हैं। पहले एक को मिलेगा जब तक उसकी लाइफ है और उसके लाइफ खत्म होने पे दूसरे को मिलेगा। 50% लेने का ऑप्शन है, 100% लेने का ऑप्शन है, 3% बढ़ता हुआ पेंशन है H1 में और 6% H2 में। मैं फिर कहूँगा
चूँकि आपको बाइफरकेट करके स्क्रीन पे आपके सामने है, इसको पढ़ें, आपको समझ में आएगा। इसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न ज़रूर पूछें, क्योंकि अगर इनको बहुत डिटेल में बताया जाएगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और लंबे वीडियो से बचना चाहिए, क्योंकि लोग काफ़ी बोर हो जाते हैं। ऑप्शन I1 है, ऑप्शन I2 है, इसमें भी सेम जॉइंट लाइफ के लिए है, 3% पेंशन मिलने का और 100% एन्युटी मिलेगा सेकेंडरी जो भी एन्युटेंट होगा। और ऑप्शन I2 में 6% हर साल पेंशन बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन I1 में 3% बढ़ेगा, ऑप्शन I2 में 6% बढ़ेगा। साथ ही साथ इसमें भी जॉइंट लाइफ को पेंशन मिलेगा। और ऑप्शन जे, जैसा मैंने आपको बताया पहले, कि इसमें हस्बैंड ने लिया, हस्बैंड को पेंशन मिलेगा जब तक वो है, फिर वाइफ को मिलेगा जब तक वो है, और वाइफ के बाद पूरा पैसा नॉमिनी को जो परचेज प्राइस है वो वापस हो जाएगा। तो इसमें जो अगर आप एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर LIC के, तो आपको 0.15% अधिक पेंशन मिलेगा, जो भी रेट होगा पेंशन का। ये भी एक अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ डेथ बेनिफिट में जहाँ जहाँ एप्लीकेबल है वहाँ वहाँ जो डेथ बेनिफिट है वो नॉमिनी को मिल जाएगा। यह ध्यान रखना है, अगर कोई व्यक्ति डेथ बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट में, यानी कि जो पैसा परचेज प्राइस वापस होता है वो इंस्टॉलमेंट में लेना चाहता है, तो कम से कम उसको 5,000 रुपये महीना, 15,000 क्वार्टरली, 25,000 हाफ ईयरली और 50,000 ईयरली जो है उसको पेंशन लेना पड़ेगा। लिक्विडिटी ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन F और J में है। इसमें क्या है कि पेंशन लेने के दौरान जो है कुछ पैसा आप लमसम निकाल सकते हो, लिक्विडेट कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना है कि 60% से ज़्यादा जो परचेज प्राइस है उसकी जो भी लिक्विडिटी का ऑप्शन है वो 60% से ज़्यादा ना हो, यानी कि कोई 10 लाख रुपए जमा किया तो 6 लाख रुपए तक वो निकाल सकता है, उसके ऊपर नहीं। साथ ही साथ वो 3 बार निकाल सकता है मैक्सिमम 6 लाख तक, यानी कि 60% की लिमिट तक। और ये 5 साल बाद, यानी कि जब आपने ये प्लान खरीद लिया उसके 5 साल के बाद ये ऑप्शन अवेलेबल है। एडवांस एन्युटी ऑप्शन, इसमें क्या है कि आप जो है कुछ आप एडवांस में भी कुछ आप पैसा निकाल सकते हैं। ये जे ऑप्शन में किसी की डेथ हो गई, अगर जैसे जॉइंट लाइफ है, डेथ हो गई, पहले डेथ के बाद जो दूसरा व्यक्ति होगा उसके पास कुछ पैसा लमसम में डिस्काउंटेड कैश वैल्यू में एन्युटी निकालने का ऑप्शन है, यानी कि वो कुछ पैसा निकाल सकता है अपने यूज़ के लिए, बाकी पे पेंशन ले सकता है। और एन्युटी एक्यूमुलेशन क्या है, यानी कि वो चाहे तो अपना ब्लॉक ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक, यानी कि लगातार 5 साल तक वो एन्युटी नहीं भी ले सकता है। तो ये भी अगर वो चाहता है कि उसको उस समय नीड नहीं है तो आगे फिर वो उस एन्युटी को ले सकता है। बाकी शर्तें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। NPS जिसका खाता है, जिन्होंने जो NPS में पैसा इन्वेस्ट करते हैं पेंशन के लिए, वो भी ये प्लान ले सकते हैं। और दिव्यांगजन लोगों के लिए भी ये प्लान उपलब्ध है। पॉलिसी कभी भी सरेंडर हो सकती है। सरेंडर के ऑप्शन कहाँ कहाँ अवेलेबल है? ऑप्शन डी में, E1 में, E2 में, E3 में, E4 में, E5 में, F में और J में। सरेंडर कभी भी हो सकता है, पॉलिसी लेने के बाद कभी भी। और लोन भी सुविधा उपलब्ध है, पॉलिसी लेने के 3 महीने के बाद उपलब्ध है। ये सुविधा उपलब्ध है E1 में ऑप्शन, E2 में, E3 में, E4 में, E5 में, ऑप्शन F में और J में। यानी सरेंडर लोन ऑप्शन भी अवेलेबल है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया और अभी भी कुछ कन्फ्यूजन बचा होगा पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करिएगा। अगले वीडियो में कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे और लोगों से शेयर करिए।